हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो देश के एक सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक सेवाभावी व्यक्ति थे, और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर की सुसार्ग बुद्धि ने देशी विदेशी साहित्य और दर्शन को अपने अंदर समाहित कर लिया। यही कारण है कि वह एक महान कवि बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी स्कूली पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल से की। टैगोर को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का बड़ा ही शौक था। उन्होंने बैरिस्टर बनने की कोशिश में वर्ष 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटॉन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज करवाया। उसके बाद उन्होंने लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में कानूनी शिक्षा पर अध्ययन किया, लेकिन 1880 में डिग्री हासिल किए बिना ही वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्हें अंग्रेजी, संगीत, बांग्ला, चित्रकला आदि की शिक्षा देने के लिए घर पर ही अलग अलग अध्यापक नियुक्त किए गए थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन के एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने स्वयं अध्यापक का कार्य किया। 1921 में यह विद्यालय विश्व भारती विद्यालय के नाम से जाना गया। रविंद्रनाथ टैगोर की मन और आत्मा से लिखी गई रचनाओं और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण वे गुरुदेव के नाम जाने गए। 1905 बंग भंग के दौरान टैगोर ने विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लिया। बंग भंग बंगाल विभाजन से संबंधित एक आंदोलन है। बंग भंग पहली बार लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भी टैगोर भूमिका अत्यंत सक्रिय रही। उनका मानना था कि स्वतंत्रता मानव की प्रकृति का आधार है। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य में योगदान। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद तथा लोकभाषा के उपयोग की शुरुआत की। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति पर आधारित पारंपरिक प्रारूप से मुक्ति दिलाई। 1880 के दशक में टैगोर ने अपनी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें उनकी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही था। टैगोर की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइन ने पढ़ा था और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने अंग्रेजी कवि इट्स से संपर्क किया और पश्चिम जगत के लेखकों, चित्रकारों, कवियों और चिंतकों से टैगोर का परिचय करवाया। उन्होंने इंडिया सोसाइटी से उनके काव्य के प्रकाशन की व्यवस्था की। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। टैगोर ने न केवल भारत बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला के लिए भी राष्ट्रगान लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावादी विचारक थे। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। टैगोर के इन्हीं महान कार्यों के कारण इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त नोबेल पुरस्कार व अन्य सम्मान। टैगोर की महान काव्य रचना गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 157 कविताओं का संग्रह है, जिसको मैकमिलन एंड कंपनी लंदन में प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद 13 नवंबर 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसके 10 संस्करण छापे गए। गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर ने नोबेल पुरस्कार सीधा स्वीकार नहीं किया। उनकी ओर से ब्रिटेन के राजदूत ने पुरस्कार स्वीकार किया था। वह पहले ऐसे गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर को 1919 में ब्रिटेन की सरकार ने सर की उपाधि दी, जिसे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था।
टैगोर के संपूर्ण शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर H.B. मुखर्जी ने लिखा है, टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षणिक पुनरुत्थान के पैगंबर थे। शिक्षा पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें आनंद का अनुभव हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए जिसमें भारत के भूत और भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी में संगीत, चित्रकला, अभिनय की योग्यता का विकास होना चाहिए। शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए सामाजिक जीवन से उसका संबंध जोड़ना चाहिए। टैगोर प्राकृतिक शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को महत्व दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। महान कवियों में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। लोगों के बीच अत्यंत प्रेम और सम्मान होने के कारण लोग टैगोर की मृत्यु की बातें करना भी पसंद नहीं करते थे। टैगोर भारतीय संस्कृति के अतीत एवं गौरव के संरक्षक थे और उनका जीवन साहित्य, शिक्षा एवं दार्शनिक के रूप में देश के नागरिकों को प्रेरणा देता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।